वो साल 1987 था जब दुनिया ने पहली बार ब्लैक मंडे की टर्म को सुना था। और आज 7 अप्रैल 2025 एक बार फिर से ब्लैक मंडे की याद ताजा हो गई है। एक दिन में 16 लाख करोड़ से ज्यादा का लोगों का नुकसान हो गया है। पूरी दुनिया में ट्रंप चाचा के एक कदम से दहशत का माहौल है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ट्रंप चाचा की दादागिरी से इस वक्त दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार भी दहशत में है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों के भी इस वक्त होश उड़ गए हैं और चीन ने तो ऐसा जवाब ट्रंप को दिया है जिसके बाद अब पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा युद्ध जिससे सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, आम जनता परेशान होगी, लगातार रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे और लोगों की जेबें खाली होती हुई जाएगी। एक बार फिर से बॉस पूरी दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही है। इसके पीछे के 5 बड़े कारण मैं आज आपको बताऊं। आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, ब्लैक मंडे होता क्या है, साथ ही भारत सरकार इससे बचने के लिए कौन सा कदम उठा रही है, नरेंद्र मोदी कौन सा ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं, इसे भी आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही आम निवेशकों को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए और भारत में मोदी सरकार में कब कब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इन पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट कर आप बताइए, ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दुनिया भर में क्या इस वक्त टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है? क्या इससे पूरी दुनिया में मंदी जैसे हालात हो सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अब बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया में कैसे हालात हैं। दरअसल 7 अप्रैल 2025 को भारत के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 2500 अंकों के साथ जा फिसला। इसके अलावा निफ्टी के भी हालात ऐसे रहे। क्या अंबानी, क्या अडानी, क्या बिरला, क्या टाटा, सारे शेयर धड़ाम हो गए और शेयर मार्केट में कोविड वाले हालात वापस से पैदा हो गए। 2020 के बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे उस वक्त शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट तब भी देखने को नहीं मिली थी जितनी आज देखने को मिली है। और उसके पीछे का एक बड़ा कारण चीन का वो फैसला है जिसमें चीन ने ट्रंप सरकार के खिलाफ यानी कि अमेरिका के खिलाफ भी 34% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और जिसके चलते अब ये टैरिफ वॉर की शुरुआत पूरी दुनिया में होती नजर आ रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभाली, ये तो हर कोई जानता है कि बॉस वो अपने तूफानी फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी ट्रंप लेंगे ये इस बार के में किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जैसे को तैसा। किसी देश ने जितना उन पर टैरिफ लगाया है उससे कम या उसके बराबर या उससे आगे पीछे वो टैरिफ लगाते हुए नजर आएंगे। भारत के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है और भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि चीन जैसे देशों की तुलना में, पाकिस्तान, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में ये कम नजर आता है, लेकिन ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका जरूर है। अब इसकी काट कैसे निकाली जा रही है उसे समझने से पहले आप समझिए ये ब्लैक मंडे होता क्या है। दरअसल 1987 में एक बड़ी गिरावट पूरी दुनिया में देखने को मिली थी जब 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान पूरी दुनिया में निवेशकों को हो गया था। और उस वक्त यह टर्म निकलकर सामने आई थी ब्लैक मंडे। मंडे के दिन से ही बाजार की शुरुआत होती है और पहला दिन ही जब गिरावट देखने को मिलती है तो अमूमन वो पूरा हफ्ता ही ऐसे जाता है और आज वही हालात देखने को मिले हैं। 1987 में जब वो हालात हुए थे तो फिर 1925 से 1929 वाले मंदी के दौर की आहट तेज हो गई थी और उस एक बाजार की गिरावट की वजह से कई सालों तक पूरी दुनिया संभल नहीं पाई थी। आज भी ऐसे ही हालात हो रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है, भारत की भी जो गवर्नमेंट है, भारत की भी जो शेयर मार्केट है, वो संभल नहीं पा रही है। और अब बात करते हैं 5 बड़े कारणों की जिसके चलते ब्लैक मंडे जैसे हालात आज भारत के अंदर हो गए। सबसे पहला कारण है कि वर्ल्ड वाइड लगातार शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों में डर का माहौल है, सब अपना शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। डाउ जोन्स भी जो अमेरिका का एक सिग्निफिकेंट है वहां भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। यूरोपियन मार्केट में करीब 8.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। एशियन मार्केट में भी यही हालात है और इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। बाजार में अब मंदी की चिंता बढ़ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी मान रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के चलते अब अमेरिका मंदी की तरफ जा रहा है क्योंकि चीन ने इसकी शुरुआत कर दी है। चीन ने अमेरिका पर
जैसे को तैसे के तहत ही 34% का और टैक्स लगा दिया है, टैरिफ का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में अब पूरी दुनिया अगर ट्रंप पर उनके फैसले के बाद ऐसा ही कुछ कदम उठाएगी तो जाहिर तौर पर यह अमेरिका के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे और अमेरिका अब मंदी की तरफ बढ़ रहा है। माना ये जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आगे आने वाले 1-1.5 साल में अमेरिका में मंदी हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है और फिर उससे उभरना भी आसान नहीं होगा। ट्रंप जिसे तुरुप का इक्का और ब्रह्मास्त्र मानकर चल रहे हैं वो उनके लिए ही गले की हड्डी साबित हो जाएगी। तीसरा बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का खतरा। मार्केट एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, जिससे कॉरपोरेट मुनाफे भी कम होते हुए नजर आएंगे। महंगाई बढ़ती नजर आएगी, खाने पीने की चीजें ये सब महंगी होती हुई नजर आएंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका, मेटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देगा और जिससे जाहिर तौर पर आम लोगों की जेब भी ढीली होती हुई नजर आएगी। यानी कि महंगाई की आहट भी पूरी दुनिया पर देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों ने भी एक बार फिर से बिकवाली शुरू कर दी है। जितने भी एफडीआईज हैं उन सब की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो सब भी अपना पैसा निकालना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त डर का माहौल है। अगर पोर्टफोलियो निवेशकों की बात की जाए तो एक बार फिर से भारत में ये बिकवाली शुरू हुई है और 13,730 करोड़ मूल्य के भारतीय शेयर बेचे गए हैं। कैश सेगमेंट में इतना सब कुछ बेच डाला गया है एफपीआई की तरफ से और यही हालात है जिसकी वजह से लगातार भारत में ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। आप समझिए कि भारत में इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार में कब कब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोविड का वो दौर था, मार्च का महीना था जब लगातार हमें एक के बाद एक गिरावट देखने को मिल रही थी। उस वक्त करीब 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स शेयर बाजार में हमें सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में देखने को मिले थे, गिरावट हुई थी। निफ्टी में भी यही हालात हो गए थे और इसे कहा जाता है कि ब्लड बाथ, यानी कि एक तरीके से खून की नदियां बह रही थी। लगातार गिरावट का दौर जारी था और अब कुछ वैसा ही ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिर 2020 के बाद जब लोकसभा चुनाव का परिणाम 2024 में आया था, उस वक्त भी बाजार अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार की बंपर जीत के, वैसे रिजल्ट नहीं आए और सरकार कहीं ना कहीं एक ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर जाकर बनी, जिसके चलते शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स ही करीब 2000 अंकों तक फिसल गया था। लेकिन आज की गिरावट ये बता रही है कि ये आने वाले कई दिनों तक जारी रह सकती है। शेयर बाजार में सेंसेक्स में करीब 2500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी करीब 3.5% तक फिसल गया है। टाटा का शेयर सबसे ज्यादा गिर रहा है। अंबानी, अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर अडानी पोर्ट्स और ये सारे शेयर भी लगातार बिकवाली की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसे मौके पर जब 16 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को हुआ है तो हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है? मोदी क्या कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं जो ट्रंप को भी एक बड़ी चोट पहुंचा सकता है, या फिर भारत सरकार डिफेंसिव मोड में जाने वाली है? तो देखिए, चीन ने तो अपने आक्रामक रुख बता दिए हैं। दुनिया के कई देश, ऑस्ट्रेलिया ने भी बता दिया है कि भाई इस तरीके से नहीं चलने वाला है। ब्राजील जैसे देशों ने भी ट्रंप की इस नीति के खिलाफ आवाज उठा दी है। कई और बड़े देश हैं जो लगातार कदम उठा रहे हैं। चीन ने तो 34% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारत सरकार इस पर मंथन कर रही है। भारत सरकार का यह कहना है कि एक तो जब बड़े बड़े देशों पर आपने टैरिफ लगाया तो उसके वनस्पत भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, जो कि बाकियों की तुलना में थोड़ा कम नजर आता है। चीन पर 34% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। पाकिस्तान जैसे देशों कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, उस पर भी 29% टैक्स लगा दिया है। तो ऐसे हालात में भारत की स्थिति थोड़ी सही नजर आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत गहन चिंतन में है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था उस वक्त भारत को लेकर कहा था कि नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले में वो कहीं ना कहीं समझौता करने वाले नहीं है, क्योंकि भारत ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। और यह बात हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के हितों से समझौता नहीं करते। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश हो, अगर भारत के हितों से कहीं भी आ जाएगी तो उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी खुलकर आवाज उठाते हैं। जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है तो अब हिंदुस्तान में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। खबर यह है कि उद्योग मंत्रालय अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें पीएमओ को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जो कॉरपोरेट अफेयर्स हैं और सबको इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा आज से ही आरबीआई की 3 दिन की बैठक भी शुरू हो गई है। इस बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्या रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी।
वहीं आपको यह भी बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। एक नई स्कीम की शुरुआत हो सकती है जिसका ऐलान बजट में भी किया गया था, वो मैं आपको बता देता हूं। यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम को भारत सरकार जल्द ही ला सकती है जिसके जरिए से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ अब मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है। यानी कि आप ये लगा लीजिए 24 से 48 घंटे में भारत की सरकार कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। अब आखिरी सवाल यह बचता है कि इस वक्त निवेशकों को क्या करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, जिनका पैसा लगातार डूब रहा है। तो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ऐसे माहौल में लंबी अवधि वाले इन्वेस्टर्स को और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ऐसे माहौल में अपने आप को सेफ समझें। हालांकि आगे आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने ये हालात अनिश्चितताओं भरे ही रह सकते हैं। अगले 1 से 1.5 महीने भारत में भी बिकवाली के ही आसार लगातार दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे भारत की विकास का जो रथ है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी पर बहुत ज्यादा असर इससे नहीं पड़ने वाला है और जिसके चलते भारत एक मजबूत स्थिति में नजर आ सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए और आक्रामक तेवर दिखाने के बजाय डिफेंसिव रूप अपनाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है और क्या आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हो रही है? क्या आगे आने वाले दिनों में आपको भी लगता है कि भारत में मंदी आ सकती है? नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।